बहुत साल पहले एक राजा था और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल जमीन गांव वालों को दान कर दी। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आप तमाम दर्शकों के बीच कन्नड़ इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म आप तमाम दर्शकों के बीच लेकर आए हैं जो कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल आरजे सोनी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर तरह का खबर आप तमाम दर्शकों के बीच पहुँचता रहे। कन्नड़ सिनेमा ने पहली बार फिल्म केजीएफ से हिंदी में अपनी ताकत का एहसास कराया था। वहीं इसी साल रिलीज हुई केजीएफ 2 400 करोड़ से ज्यादा कमाई करके कोरोना के बाद हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन कन्नड़ से हिंदी में डब्ड फिल्मों की सफलता का सिलसिला यही नहीं रुका। पिछले दिनों 777, चार्ली, विक्रांत रोना और जेम्स के बाद अब कंतारा का हिंदी डब्ड वर्जन भी रिलीज हो चुका है। कर्नाटक में 30 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म कंतारा 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 हफ्तों बाद इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज किया गया है। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में सन 1847 में घटी एक कहानी से होती है। इस दौरान एक राजा ने वहां एक स्थानीय देवता पुजारी की मूर्ति को अपनी सुख शांति के लिए अपने घर लाने के लिए वहां के ग्रामीणों को काफी बड़ी भूमि दान की थी। उस दौरान देवता ने राजा को कहा था कि अगर कभी उसने यह भूमि वापस मांगी तो देवता उसे माफ नहीं करेंगे। उसके बाद सन 1970 में राजा के एक वंशज को लालच आ जाता है और वह भूत बोला एक स्थानीय पूजा के दौरान देवता बने नर्तक ग्रामीणों की मान्यता है कि देवता नर्तक के भीतर आते हैं और सवाल उठाते हुए उसने दान की हुई जमीन वापस मांगता है। इससे नाराज होकर नर्तक के भीतर आए देवता जंगल में जाकर शरीर अपना गायब कर लेते हैं। वही कुछ दिनों बाद राजा के वंशज की भी अचानक मृत्यु हो जाती है। फिल्म की असली कहानी सन 1990 में शुरू होती है जब राजा के एक और वंशज अच्युत कुमार की नजर उस जमीन पर पड़ जाता है। वही भैंस के दौराने के खेल कमला का विजेता शिवा ऋषभ शेट्टी गांव का रखवाला बना हुआ है। उसके पिता देवता बनकर पहले ही जंगल में गायब हो गए थे, इसलिए उसकी माँ उसे लेकर काफी परेशान रहती है। इन्हीं दिनों वहाँ नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर की ज्वाइनिंग होती है जो कि जंगल के रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहता है, इसीलिए साहब उसे पसंद नहीं करता। वहीं शिवा की गर्लफ्रेंड लीला खुद फॉरेस्ट गार्ड है और मुरलीधर की टीम का हिस्सा बना हुआ है। क्या शिवा अपने पूर्वजों को देवता की बदौलत मिली जमीन को साहब से बचा पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आपको जरूर सिनेमा घरों में जाकर देखना चाहिए। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह ऋषभ शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ऋषभ ने न सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है और लीड रोल निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। कर्नाटक के तटीय इलाके के स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दों पर उतारा है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्प कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठेंगे। इंटरवल के बाद कहानी दिलचस्प मोड़ लेगा और क्लाइमेक्स आपको हिलाकर रख देगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सिनेग्राफ की लाजवाब है। इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिला है 9.5। अगर काफी अरसे बाद कोई बढ़िया एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं इस फिल्म को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।